तो भाइयों क्या हाल है। आज हम बात कर रहे हैं इंडी सीरियल के ड्रामों के बारे में। ठीक है, इनके जैसे ट्रैक्टर हैं वैसे ही इनके नाम होते हैं। इनके नाम का पता नहीं लगता, करैक्टर का नहीं पता लगता, और हमसे ही पूछे रखते हैं कि इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो भाई हमें क्या पता ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इनका नाम, करैक्टर का नाम जो नहीं आता वो खाने के नाम पर रख देते हैं। ठीक है, इनको कुछ आता जाता है नहीं, बस जो मिले वही नाम रख देते हैं। जैसे खाने का नाम हो वो रख देते हैं। पापड़, गुड़ से मीठा इश्क, चटपटे रिश्तों की कहानी, नमक इश्क का, पापड़ बोल, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कुल्फी कुमार बाजेवाला, चाशनी, कैरी, रिश्ता खट्टा मीठा, इमली, इश्क, खिचड़ी। ये तो थे कुछ टीवी सीरियल्स के चटपटे ये नाम। तो अब हम भाई देखेंगे इन्हीं टीवी कुछ सीरियल्स में चटपटे होने नाम वाले थे, कुछ अभी तो अटपटे कुछ काम। और ही तो हट चलो कर भाई होने बिना वाला है। देरी के ठीक है, वीडियो को देखते शुरू हैं करते वीडियो हैं। के साथ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा जी, गोली मारी है, बहुत स्लो जा रही है, टाइम बहुत हो गया यार भाई कोई इनको समझाओ, ये गोली है बंदा कछुआ नहीं गोली जो इतनी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। इतने में तो बंदा स्वर्ग लोक चला जाता है, जितनी देरी इस गोली को उस देर बंदे तो तक बंदा पहुंचने में किधर लग रही किधर है। पहुंच जाता है। अच्छी बात है, लेकिन अभी तो और भी ड्रामा होना है और कोई ना कोई इस बंदे को बचाने के लिए जरूर आएगा और वो इस बंदे आएगा, को खींच के जरूर स्लो आएगा। मोशन वाली गोली को अपने सीने पे खाएगा। वो आ गई। दीदी अगर आप इतनी तेज थी तो ये गोली अपनी बाजू पे खाने के बजाय थोड़ा सा अपने हाथों और दिमाग को कस देते हुए या तो इस बंदे को धक्का मार देती या तो अपनी तरफ खींच लेती। ऐसा करके लाठी भी टूट जाती और सांप भी नहीं मरता। लेकिन नहीं, बिना ऐसे इमोशनल फुल ड्रामा के इनका सीरियल कहाँ चलता। ऐसे ही ऐसे ही। अरे भाई ये क्या कर रही है, मोबाइल को टेकने में डालती है। फोन्स की बैटरी गर्म हो जाएगी और ढक्कन खोलते ही ये सारे महुआ के सिर पर ही फूट जाएंगे। लगता है ये दीदी मुझे पागल हो लगता है गई है। पागल अपने हो हाथों से ही इन दीदी ने अपने 40,000 रुपए की बलि दे दी। अब आप पूछोगे कैसे? अरे इन दीदी ने पतीले में 4 फोन डाले। अगर हम एक फोन की कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा चारों होगी। फोन के बनते हैं 40,000 रुपए। और नुकसान इन दीदी का ऐसे हो गया क्योंकि ये कह रही है कि ये फोन फटेंगे। ढक्कन खोलते ही ये सारे महुआ के सिर पर ही फूट जाएंगे। फिर महुआ का काम हमेशा के लिए तमाम। अच्छा दीदी, ये टच से चलने वाले फोन है, ना कि एमआई ब्रांड के बम जो कि हीट होते ही फट जाएंगे। और फटेंगे भी कैसे? जैसे ही इन दीदी ने सारे फोन्स को पतीले में भाई रखा होगा, अकल की वैसे ही ये कमी, सारे अकल फोन्स की खराब कमी। होके बंद हो गए होंगे। दीदी आपकी इस मॉडल की प्लानिंग में कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। ये कौन सा लॉजिक है बे? चलो एक बार को ये भी मान लेते हैं कि ये फोन हीट होते ही फटेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि महुआ जब इस पतीले का ढक्कन खोलेगी ये बम तभी फटेंगे? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। देखा जाए तो इन दीदी के प्लान में कोई नहीं है दम, कौन और ना ही ये है? फोन फटने वाले हैं बन के बम। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ओह भाई ये कैसे हो सकता भाई, है? ये खाने जो के अंदर सेंस खराब को भी हुए फोन भी ऐसे इसने फटे जैसे कि पीछे वो छोड़ बम का गोला। दिया। और फटे हुए ठीक उसी समय जिस समय इन दीदी ने इस पतीले के ढक्कन को खोला। भाई गलती इनकी नहीं, गलती तो मेरी है। शायद मैं ही भूल हाँ गया कि जी, ये हाँ तो जी, एक टीवी इंडियन सीरियल है। सीरियल, यहाँ पर इंडियन लॉजिक सीरियल या है। रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। एक तो ये टीवी से इंडियन कभी भी टीवी किसी शो भी है मरे बंदे को भाई। कर देते हैं जिंदा, और कभी कभी अच्छे भले तंदुरुस्त बंदे को नए नए बहाने निकाल के हाँ बना जी। देते हैं मुर्दा। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो, ओह बचाओ बचाओ बचाओ। ये बंदा फोन पे बात करते हुए नीचे चल रहा भी होता है देख और लेता आगे फर्श बंदा। के ऊपर पानी गिरा हुआ होता है और ये भाई साहब जाते हैं पानी से फिसल। गिरते हुए इनके एक हाथ से इनका फोन छूट के दूर जाके गिर जाता है और इनका दूसरा हाथ लगता है टेबल भाई पे पड़े नीचे एक भी टेलीफोन देख के लिया ऊपर। करो। और पता नहीं कैसे ये टेलीफोन उछल के पंखे के ऊपर जाता है लटक, और टेलीफोन की तार में इन भाई साहब का गला जाता है अटक। ऊपर हाँ। पंखा चलता रहता है और नीचे इन भाई साहब की गर्दन कसती रहती है। कोई अब आप ही लॉजिक नहीं। बताओ इस सीन में लॉजिक कहाँ है? पता नहीं। तो फिर ये लोग क्या सोच के ऐसे ऐसे सीन बनाते हैं? किसी को पता नहीं चलेगा। अभी मैं आपको ऐसी ही एक अननेचुरल मौत का सीन दिखाने वाला ये हूँ। क्या कर रही है, ऊपर क्या पड़ा है? तो इस सीन में इन दीदी ने श्री दुर्गा चालीसा को एग्जॉस्ट फैन की वॉल के ऊपर से उतारना होता है। अब ये दुर्गा चालीसा एग्जॉस्ट फैन के पास जाके अटकी कैसे, इतना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर इन दीदी की जगह पे कोई आम घर की आम महिला होती ना तो वो कुर्सी या टेबल के ऊपर चढ़ के इस चालीसा को उतार लेती। पर इन दीदी ने कुर्सी या टेबल ढूंढने का कष्ट नहीं किया। इन दीदी ने अपनी चुन्नी उतारी और चुन्नी फेंक फेंक के इस चालीसा को उतार लिया। लेकिन इन दीदी को अच्छा, ये नहीं पक्का पता किसने चला कि चलाया? इनकी चुन्नी एग्जॉस्ट फैन में फंस चुकी है और ऊपर से इन दीदी की अपने आप किस्मत इतनी थी मैजिक, खराब कि एग्जॉस्ट फैन का स्विच जादू, अपने आप ही जादू तरीके से जादू, ऑन हो अपने आप जाता ही। है और ये एग्जॉस्ट फैन हो जाता है स्टार्ट। वाह भाई, इंडियन सीरियल है।
इंडियन टीवी शो है। अब पासे लग गई। हाय दैया मार डाला रे। तो ऐसा ही एक चमत्कार होता है इस सीन में। टीवी सेल के एक नॉर्मल दिन की तरह इस दिन में भी एक नारी दूसरी नारी को मारी होती है। इनकी आपस में गुत्थम गुत्थी चल रही होती है, तभी उल्फी दीदी का चाकू इनके हाथों से छूट के नीचे गिर जाता है और ये चाकू जाके सीधा फल फ्रूट्स के बीच में खड़ा हो जाता है, क्योंकि टीवी सेल के राइटर ने इस चाकू से उल्फी दीदी की मौत को लिखा हुआ है। पर आप सोचोगे चाकू है नीचे और उल्फी है ऊपर, तो कैसे होगा उल्फी का मर्डर? रुको जरा, सबर करो। चाकू तो नीचे गिर जाता है, लेकिन इनकी गुत्थम गुत्थी तो अभी भी चालू रहती है। ये लड़की उल्फी को मारती है धक्का, तो बदला लेने के लिए उल्फी भी WWE के रेसलर की तरह लड़की को मारने जाती है। पर इन दीदी की ब्रेक्स नहीं लगती और ये दीदी रेलिंग के ऊपर से उछलते हुए नीचे गिर जाती हैं। लेकिन इनकी मौत छत से नीचे गिरने से नहीं होती, बल्कि उसी चाकू से होती है जो थोड़ी देर पहले नीचे जाके फलों में खड़ा होता है। मर गई। भाई कोइंसिडेंस का टीवी सीरियल के साथ एक अटूट रिश्ता है। बिना कोइंसिडेंस के टीवी सीरियल चल ही नहीं सकते। जो काम एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं कर पाते वो काम इनका कोइंसिडेंस कर देता है। और यहाँ तक कि जो शादियां पूरे घर वाले और पंडित जी मिलकर नहीं करवा पाते वो शादियां कोइंसिडेंस से हो जाती हैं। इस सीन में ये बंदा इस बंदी को कांच के गिलास में देता है पानी पीने के लिए, पर ये बंदी इस गिलास को फेंक देती है एक चमत्कारी कोइंसिडेंस होने के लिए। मांग बढ़ी गई। शादी हो गई। वाह भाई वाह, क्या सीन बनाया है इन्होंने। पहले ग्लास टूटा, कांच उछल के लगा इस बंदे के चेहरे पे पड़ गया कट से निकला खून और एक खून की बूंद उछलते हुए जाती है इस बंदे की मांग में छप। कभी कभी ऐसे एक ट्विस्ट के साथ ये टीवी सीरियल वाले भरी हुई मांग के भी मांग भर के मांग भराई की रस्म पूरी कर देते हैं। क्या? इस सीन में ये दो महिलाएं लड़ रही होती हैं। ये आंटी जी इस लड़की को धक्का मारती है और ये लड़की नीचे गिरने लग जाती है और नीचे पड़ा होता है एक साग काटने वाला चाकू। पर फिर ये हीरो मारता है एंट्री और इस लड़की को गिरने से बचा लेता है। और जो चाकू ये आंटी जी इस लड़की को मारने वाली होती है वो चाकू ये अपने हाथ पे खा लेता है। चाकू लगते ही निकलता है खून और इस लड़की की मांग में फिर से भर जाता है सिंदूर। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भाई कभी कभी इन टीवी सीरियल वालों के पास भी नॉलेज की कमी हो जाती है और उनके दिमाग में भी बजने लग जाता है घंटा और ये लोग स्ट्रेस में आके कुछ ऐसे सीन बना देते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं बनता। चलिए गोपी वाला ट्रैवल। डॉक्टर, इनका शुगर लेवल कम हो गया था, इसकी वजह से ये बेहोश हो गई। वाह वाह वाह, क्या टेक्नोलॉजी है। इस डॉक्टर ने बीपी चेक करने वाले यंत्र से शुगर लेवल चेक कर दिया। भाई एक सीन लिखते समय, उसको डायरेक्ट करते समय, उसको रिकॉर्ड करते समय अगर कोई भी गलती होती है तो वो छोटी से छोटी गलती भी मिल जाती है और उसको सुधार लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ही गलती दिखा दी, लेकिन इनको पता ही नहीं चला। भाई अगर इनकी छोटी छोटी गलतियां इनको नहीं बताई गई ना तो आगे चल के ऐसी बीपी चेक करने वाले यंत्र से खून भी चेक कर देंगे और बुखार भी। तो चलो भाई आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे